प्रीवियस वीडियो में हमने सिम्पैथोमाइमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स या फिर हम बोले एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कैसी रहेगी ये आपके पास सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स या फिर हम बात करें यहाँ पे किनकी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसे इनहिबिट करेगी या फिर उससे उल्टा एक्शन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइसिस शब्द जुड़ चुका है, लाइटिक शब्द जुड़ चुका है। सो यहाँ पे वो ड्रग्स होगी जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी पे एंटागोनिज्म शो करेगी। क्या शो करेगी यहाँ पे हमारे पास? एंटागोनिज्म। तो एंटागोनिज्म का मतलब आपको पता है कि एंटागोनिज्म का मतलब ये है कि रिसेप्टर पे बाइंड करेगी लेकिन कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो नहीं होने देगी, मतलब रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम के किसी ना किसी प्रोसेस को यहाँ पे वो इनहिबिट करेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा न्यूरोट्रांसमिशन होता है, क्या होता है हमारे पास जब न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा है किसमें? सिंपैथेटिक सिस्टम में, जो बेसिकली इन्वॉल्व होता है डोपामिन, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की सिंथेसिस में। आप सबको पता है कि जो टायरोसिन है उसकी मदद से आपके पास नॉन एड्रेनलिन डोपामिन बन रहा है। तो हमारे पास जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम है, अगर हम इसका इनिबिशन कर दे, ठीक है, इसका इनिबिशन कर दे तो हमारे पास ये फर्दर जो आपके पास नॉन एड्रेनलिन है वो नहीं बन पाएगा। तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेस का इनिबिशन कौन कर सकता है? मीट्रायोसिन। मेट टायरोसिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर सकती है। अगर हम फर्दर बात करें जो एंजाइम आ जाती है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज में हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती है, कार्बिडोपा और हमारे पास बेंसेराजाइड। कौन सी ड्रग आ गई हमारे पास? बेंजसेराजाइड, जिसका यूज हम कई हद तक पार्किंसन में करते हैं। अगर हम फर्दर बात करें डोपामिन या फिर नॉन एड्रेनलिन को सिनेप्टिक वेसिकल में जाने से या फिर स्टोर होने से रोकने के लिए, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम होता है रेसरपिन। रेसरपिन का यूज होता है जो कि रोवोल्फिया सर्पेंटिना से ऑब्टेन की जाती है। फर्दर अगर हम बात करें डोपामिन, जो डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है, इसकी इनिबिशन, इसका रोल क्या है? डोपामिन से नॉन एड्रेनलिन को कन्वर्ट करना। इसकी इनिबिशन डाइसल्फिराम के थ्रू हो सकती है। कौन सी ड्रग है हमारे पास? डाइसल्फिराम ड्रग, जो इसकी इनिबिशन कर सकता है, इस एंजाइम की इनिबिशन कर सकता है ताकि डोपामिन से नॉन एड्रेनलिन ना बने। अगर फर्दर हम बात करें इनके रिलीज को कौन इनिबिट कर सकता है? इनके रिलीज को इनिबिट करता है आपके पास कुछ एक इंपॉर्टेंट ड्रग रहती है जो कि रहती है गुआथिडीन, गुआनेथेडीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि यहाँ इनके पर्टिकुलर प्रोसेस पे आकर हमारे पास सिंपैथोलाइटिक एक्शन दे सकती है। और किस किस तरीके से एक्शन हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वहां पे दो इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर्स होते हैं, अल्फा ट्रांसमीटर सॉरी रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। कौन कौन से आ गए? अल्फा ब्लॉकर्स। और साथ के साथ हमारे पास कौन से आ जाते हैं? बीटा ब्लॉकर्स। कौन से आ जाते हैं? बीटा ब्लॉकर्स। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी। अब अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस आउट कर लेते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं यहाँ पे। सो अब पहले हम अल्फा ब्लॉकर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? हम पहले अल्फा ब्लॉकर के बारे में बात करते हैं। अल्फा ब्लॉकर आपकी फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइडेड होता है। कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है ये? फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइडेड है। यहाँ पे हम ड्रॉ करके बता देते हैं आपको फ्लो चार्ट के साथ। जो तीन क्लासेस हैं हमारे पास, उसमें जो सबसे पहली क्लास है हमारे पास, सबसे पहली क्लास में आ जाती है नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। कौन सी आ जाती है? नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अब ये ऐसी ड्रग्स होगी जो या तो अल्फा 1 पे भी एक्शन दे सकती है, अल्फा 2 पे भी एक्शन दे सकती है, मतलब इनका कोई सिलेक्टिव एरिया नहीं है। ये अल्फा 1 पे भी एक्शन दे सकती है, अल्फा 2 पे भी एक्शन दे सकती है। जो आपके पास नॉन सिलेक्टिव होती है, कैसी होती है? नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड होती है। नॉन सिलेक्टिव फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड होती है। और वो क्लासेस कौन कौन सी, जरा सा उनको चेकआउट कर लेते हैं। वो क्लासेस है हमारे पास रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में किसमें? रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमारे पास आ जाती है दो क्लासेस, 1 2
जिनमें से हमारे पास एक जो क्लास रहेगी वो रहेगी रिवर्सिबल की, मतलब रिवर्सिबल एंटागोनिज्म हो रहा है, ठीक है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और दूसरी हो गई आपके पास इरिवर्सिबल या फिर नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब उसका जो एक्शन है वो रिवर्स आउट नहीं हो पाएगा, मतलब कि रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जी, कर दिया, और उसके आगे नहीं होगा। रिवर्सिबल में आपके पास दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है यहाँ पे पास, फेंटोलमीन, फेंटोलअमीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको ध्यान से मेमोराइज कर लीजिए। और साथ के साथ टोलाजोलिन, कौन सी ड्रग आ जाती है, टोलाजोलिन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि रिवर्सिबल में आ गई, किसमें आ गई, रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में सिर्फ एक ही ड्रग है, फिनॉक्सीबेंजामीन, कौन सी आ जाती है, फिनॉक्सी बेंजोमीन, फिनॉक्सीबेंजोमीन, ये आ गई आपकी इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल का भी पता लग गया, इरिवर्सिबल का भी पता लग गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सेकंड जो क्लास आ गई, अब कौन सी आ गई आपके पास, सेकंड क्लास आ गई। सेकंड क्लास में हमारे पास ऐसी ड्रग्स है जिनका एक सिलेक्टिव एक्शन है, क्या है, एक यहाँ पे आपको किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है, सिलेक्टिव एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कौन सी आ गई हमारे पास यहाँ पे, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव अल्फा वन, मतलब इसका जो एक्शन होगा अल्फा वन ब्लॉकर, जिसका जो इस ड्रग का एक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा वन रिसेप्टर पे होगा। कौन से रिसेप्टर पे होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा वन रिसेप्टर पर होगा। यहाँ पे हमारे पास वो सारी ड्रग्स आ जाती है जिनके पीछे SIN लगा सकते हैं, हम क्या लगा सकते हैं, SIN, और उनमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती है टेराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, डॉक्साजोसिन। और इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, टैमस्यूलोसिन, कौन सी ड्रग हो गई हमारे पास, टैमस्यूलोसिन, एंड एल्फ्यूजैसिन, एल्फ्यूजैसिन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग हो गई हमारे पास प्राजोसिन, कौन सी होगी हमारे पास, प्राजोसिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबके पीछे क्या है, जितनी भी आपकी सिलेक्टिव अल्फा वन है सबके पीछे सिन, 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 सिन लगा है। तो जहां भी सिन दिख जाए वहां पे ये ध्यान रखना है सिलेक्टिव अल्फा वन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर की बात हो रही है। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्टिव अल्फा टू, मतलब ऐसी ड्रग्स जिसका सिर्फ और सिर्फ एक्शन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिलेक्टिव अल्फा टू, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फा टू को ही ब्लॉक करेगी, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग आ जाती है, योहेम्बिन। कौन सी ड्रग आ जाती है हमारे पास, योहेम्बिन। सो ये हो गए आपकी अल्फा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन। अल्फा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन में नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव अल्फा वन एंड सिलेक्टिव अल्फा टू आ जाती है। नॉन सिलेक्टिव में दो टाइप है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। एक और पॉइंट, जो भी रिवर्सिबल होगी वो सारी क्या प्रोड्यूस करेगी, नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म, मतलब कि ये कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं लगाएगी, एलोस्टेरिक साइड पे जाके भी बाइंड कर सकती है। इरिवर्सिबल जो होगी वो कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म करेगी, क्या करेगी यहाँ पे, ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। किस तरीके का एंटागोनिज्म, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। आप अल्फा ब्लॉकर्स के यहाँ पे स्क्रीनशॉट को जरूर ले सकते हो ताकि आपको पढ़ने में आसानी। अब हम बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में जो भी हमारे पास ड्रग्स आ जाती है वो तीन जनरेशन में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं फिर से। हमारे पास होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ड्रग्स। बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी होती है हमारे पास, पहले हो गई हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, साथ के साथ होती है सेकेंड जनरेशन, फिर आती है हमारे पास थर्ड जनरेशन ड्रग्स। यहाँ पे जो इनकी सिलेक्टिविटी है और जो इनके यूजेस है वो भी हम इसके साथ ही डिस्कस आउट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है। किसमें, हम पहले बात करते हैं हम किसकी, फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, जो भी बीटा ब्लॉकर होगा वो उसके पीछे ओलॉल जरूर लगा होगा। क्या लगा होगा, ओलॉल जरूर लगा होता है। कोई भी बीटा ब्लॉकर है तो बीटा ब्लॉकर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके पीछे ओलॉल लगा होगा। क्या लगा होगा, ओलॉल लगा होगा। अब फर्स्ट जनरेशन में ऐसी क्या खासियत है कि हमने उसे फर्स्ट जनरेशन में रखा, तो फर्स्ट जनरेशन की जो खासियत है वो यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट जनरेशन की ये खासियत है कि ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। क्या है ये, एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, मतलब बीटा वन,
बीटा 2 और बीटा 3 किसी भी रिसेप्टर पे अपना एक्शन दे सकती है। बीटा 1, बीटा 2 या फिर बीटा 3 किसी पे भी अपना एक्शन दे सकती है। कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है इसमें? हमारे पास ड्रग है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली प्रोपैनोलॉल। कौन सी आ गई? प्रोपैनोलॉल। और ड्रग्स लिखते हैं इसके नाम की, प्रोपैनोलॉल हो गई, टीमोलॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, टीमोलॉल। फर्दर और लिखते हैं हम यहाँ पे पिंडोलॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, पिंडोलॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास सोटेलॉल, सोटेलॉल। एंड इंपॉर्टेंट ड्रग हमारे साथ क्या आ गई यहाँ पे? नैडोलॉल। कौन सी आ गई? नैडोलॉल। तो ये कुछ ड्रग्स है जिनका एक्शन किसी भी बीटा रिसेप्टर पे हो सकता है, आइदर बीटा 1, आइदर बीटा 2, आइदर बीटा 3। बीटा 1 पे भी हो सकता है, बीटा 2 पे भी हो सकता है, और बीटा 3 पे भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। हम आ जाते हैं, अब कौन सी जनरेशन पे आ जाते हैं? अब आ जाते हैं हम सेकेंड जनरेशन पे। किस पे आ जाते हैं? सेकेंड जनरेशन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की जो ड्रग्स है उनका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव एक्शन रहता है किसके? बीटा पे। किस पे रहेगा? सिलेक्टिव एक्शन इन बीटा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई। अब कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है इसमें? ड्रग्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। ड्रग्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, एस ब्यूटानॉल, एस ब्यूटोलॉल, एस ब्यूटोलॉल। साथ के साथ क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? एटिनोलॉल, एक इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पे, एटिनोलॉल। और कौन सी ड्रग्स हो गई हमारे पास यहाँ पे? इस्मोलॉल, इस्मोलॉल। और साथ के साथ कौन सी होगी? मेटोप्रोलॉल। कौन सी होगी हमारे पास? मेटोप्रोलॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि सेकंड जनरेशन में आ जाती है। फिर आ जाती है हमारे पास कौन सी जनरेशन की? आ जाती है थर्ड जनरेशन की। किसकी? थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में क्या है? थर्ड जनरेशन की जो ड्रग्स है इनके पास एक एडिशनल वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एडिशनल प्रॉपर्टी है। क्या है? एडिशनल प्रॉपर्टी। वो भी किस चीज की? वेजोडाइलेशन की। किसकी? वेजोडाइलेशन की। ठीक है। अब नॉन सिलेक्टिव, सॉरी, जो हमारे पास थर्ड जनरेशन है, क्या है? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन दो क्लासेस में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी बीटा 1 सिलेक्टिव, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्शन रहेगा वो बीटा 1 पे रहता है ज्यादातर। और दूसरी होगी आपकी नॉन सिलेक्टिव। कैसी हो गई? नॉन सिलेक्टिव। क्या क्या आते हैं उनमें? अब चलो उसको डिस्कस आउट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बीटा 1 सिलेक्टिव की बात करें, किसकी बात करें? बीटा 1 सिलेक्टिव की। बीटा 1 सिलेक्टिव में दो ड्रग्स आ जाती है। सबसे पहली होगी बिटैक्सोलॉल। कौन सी? बिटैक्सोलॉल। एंड उसके साथ होगी सेलिप्रोलॉल। कौन सी होगी? सेलिप्रोलॉल। तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स क्लियर आउट हो गई। जो हमारे पास आ जाती है नॉन सिलेक्टिव में, ये तो हो गई आपके पास बीटा 1 सिलेक्टिव। ठीक है, बीटा 1 सिलेक्टिव। एंड ये वाली आ गई आपके पास नॉन सिलेक्टिव। कौन सी आ गई? नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में आपके पास आ जाती है कार्विडाइलॉल, कार्विडाइलॉल। ठीक है, कार्टेलॉल, कार्टेलॉल। एंड साथ के साथ लेबिटालोल। कौन सी ड्रग आ गई? लेबिटालोल। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स होगी, सीसीएल से याद रख लो, कार्विडायोल, कार्टेलॉल एंड लेबिटालोल। तो ये होगी क्लासिफिकेशन आपकी बीटा ब्लॉकर्स की। किसकी होगी? बीटा ब्लॉकर्स की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से सुनो। नॉन सिलेक्टिव की बात हुई थी, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव में अब देखो अल्फा 1 और बीटा 2, मतलब नॉन सिलेक्टिव की ऐसी ड्रग्स है जिनमें अल्फा 1 को भी ब्लॉक करने की एक्टिविटी है, प्लस बीटा 2 को ब्लॉक करने की एक्टिविटी है। किसको? अल्फा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करने की एक्टिविटी है। जिनमें से हमारे पास ड्रग कौन कौन सी आ गई? एक तो होगी सोटेलॉल, इस पे यहाँ टिक कर रहा हूं, जो कि अल्फा 1 प्लस बीटा 2 को ब्लॉक कर सकती है, सोटेलॉल होगी। प्रोपैनोलॉल होगी जो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 को ब्लॉक कर सकती है, और प्रोपैनोलॉल होगी। कौन सी होगी? प्रोपैनोलॉल होगी। एंड टीमोलॉल। कौन सी होगी? टीमोलॉल। ये तीन ड्रग्स है आपके पास जो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर सकती है। अब साथ के साथ पिंडोलोल भी है, जो कि आपका क्या एक्शन दे सकती है? पिंडोलोल भी हमारे पास अल्फा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी दे सकती है, लेकिन फर्क है इसमें, फर्क मैं आपको बाद में बताता हूँ। और हमारे पास कौन सी ड्रग्स है? कार्विडायोल, कार्विडायोल और लेबिटालोल। इसको मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, चलो इसी से रहने देता हूँ, जो कि अल्फा
1 प्लस बीटा 2 को भी ब्लॉक कर सकती है, ये कार्बिटोलॉल और कार्बिडाइलॉल। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो यहाँ पे हमारे पास ड्रग्स विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बिना जो एक्शन दे रही है वो है आपकी सोटेलॉल, जो कि इंट्रिंसिक विदाउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर को यहाँ पे ब्लॉक कर रही है, वो हो गई आपकी टिमोलॉल, प्रोपेनोलॉल, और कौन कौन सी होगी आपकी सोटालॉल। पिंडोलॉल का क्या है कि इंट्रिंसिक, जो ये ड्रग्स होगी जो मैं ब्लू से इंडिकेट किया है यहाँ पे, दे विल हैव एन इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब ऐसे ड्रग्स जिनके ऊपर एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। तो कौन सी होगी? पिंडोलॉल, कार्बिडाइलॉल और लेबिटालॉल। कौन सी होगी? लेबिटालॉल। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बिडाइलॉल और लेबिटालॉल की, तो इन पे जो एक्शन होता है ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जिसके ऊपर आपके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी दे सकती है वो है आपके पास पिंडोलॉल। कौन सी ड्रग है आपके पास? पिंडोलॉल, कार्बिडाइलॉल और लेबिटालॉल ऐसी ड्रग्स है जिनके पास ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी, अब मैं ड्रग्स को रेड कलर से इंडिकेट करूंगा, वो सारी ड्रग्स आपकी कैसी होगी? कार्डियो सिलेक्टिव। कैसी होगी वो? कार्डियो सिलेक्टिव मींस दे आर सिलेक्टिवली यूज्ड इन द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और द कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी होती है एटिनोलॉल। कौन सी ड्रग है? एटिनोलॉल। मैं साथ में लिख देता हूँ कार्डियो सिलेक्टिव। और कौन कौन सी ड्रग्स हो गई हमारे पास यहाँ पे? बिटैक्सोलॉल। बिटैक्सोलॉल का भी यूज हो रहा है एज एन कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट। सेलिप्रोलॉल, कौन सी ड्रग हो गई हमारे पास यहाँ पे? सेलिप्रोलॉल। सेलिप्रोलॉल का भी यूज हो रहा है किसमें? सेलिप्रोलॉल का भी यूज होता है आपके पास एज एन कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट, एज एन कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इस्मोलॉल का भी यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? इस्मोलॉल। इस्मोलॉल का भी एज एन कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट यूज हो रहा है। एंड एस ब्यूटेनॉल का भी कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट की तरह यूज होती है। एंड मेटोप्रोलॉल, जितनी भी आपकी सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स एज एन कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट यूज होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ए एन एस से आप याद रखोगे कि एटिनोलॉल कौन सी ड्रग? एटिनोलॉल। नैडोलॉल कौन सी होगी आपके पास? नैडोलॉल और सोटेलॉल। एटिनोलॉल, नैडोलॉल और सोटेलॉल ऐसी ड्रग्स होती है कि अगर किसी इंडिविजुअल को यहाँ पे रीनल फेलियर है तो उसके, या फिर रीनल रिलेटेड कोई इशू है तो उस इन ड्रग्स का यूज नहीं किया जाएगा। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ रीनल फेलियर। एएनएस का मतलब यहाँ पे एटिनोलॉल, नैडोलॉल एंड सोटालॉल। नस से याद रखियो, नस में नहीं दोगे, मतलब नैडोलॉल, एटिनोलॉल एंड सोटालॉल को आप रीनल फेलियर में नहीं दोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जितना भी अभी मैंने आपको बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड करवाया या जो भी आपको अभी समझाया, वो सारे के सारे क्वेश्चंस 90 से लेके गेट 90 से लेके जीपैट 2019 तक हर साल में क्वेश्चन आया ही आया है बीटा ब्लॉकर से। हर साल ऑलमोस्ट, बीच में एक 2-3 साल हो गए कि क्वेश्चन नहीं आया है। गेट 90 से लेके जी गेट टू मतलब 1990 जो भी होगा, 90 से लेके अराउंड जी पैट 2013 तक, 2019 मैं तो बोल रहा हूँ 2019 तक हर बार क्वेश्चन बीटा ब्लॉकर से आया ही आया है। क्वेश्चन कौन से आया है? कार्डियो सिलेक्टिव कौन सी ड्रग है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर इनमें से बीटा वन फर्स्ट जनरेशन की कौन सी है, सेकंड जनरेशन की कौन सी है, थर्ड जनरेशन की कौन सी है, वो सारी ड्रग्स यहाँ पे पूछी जा चुकी है। अगर हम यहाँ पे यूजेस की बात करें तो माइग्रेन में यूज होता है प्रोपेनोलॉल, माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सेस में यूज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। बेनिगन हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट में हम बिस्मोलॉल का यूज करते हैं। बर्गर्स डिजीज में जो कि पेरिफेरल डिजीज है उसमें भी हम इनका यूज करते हैं। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग के लिए हम फेंटोलामीन का यूज करते हैं जो कि अल्फा ब्लॉकर है हमारे पास। रेस्पिरेटरी, अगर हम अस्थमा के केस की बात करें तो अस्थमा के केस में भी इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। अब हाइपरटेंशन के केस में यूज होती है एंजाइना, कार्डियक अरिथमिया,
जितनी भी आपकी ऑलमोस्ट जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उसमें बीटा ब्लॉकर्स का बहुत ही हद तक यूज होता है। अगर कुछ बात करें अगर हम सीएनएस डिसऑर्डर में, तो एंजाइटी में यूज होता है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स, या फिर हम बात करें अल्फा ब्लॉकर्स का, साथ के साथ माइग्रेन में यूज होता है। माइग्रेन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे एक अनबेरेबल थ्रॉटनिंग पेन आपके सिर में होता है, और साथ के साथ ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में भी एज एन माइड्रेटिक एजेंट यूज होती है कई सारी ड्रग्स। लोकल एनेस्थेटिक प्रोपेनोलोल ऐसी ड्रग है जो कि एक एज एन लोकल एनेस्थेटिक भी यूज होती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन local anesthetic agent, and some of the drugs are also used in the alcohol withdrawal symptoms. It is also used in the alcohol withdrawal symptoms. तो यहाँ पे हमने पूरा यहाँ पे ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। 2 टॉपिक्स रहते हैं, उनको भी फर्दर हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप